बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर, मैंने कल आपको तुलसीदास जी का कवितावली से लंका दहन के 2 काव्यखंड की व्याख्या मैंने आपको समझाई थी और आशा मैं ये करती हूँ कि आप लोगों ने उस व्याख्या को दोहराया होगा, कठिन शब्द अर्थ भी याद किए होंगे हैं। अब चलिए आज हम लोग उसके आगे के पद्य की व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहले मैं कविता पाठ करूँगी, पद्य पाठन, और जैसे मैं पढ़ूँगी आप इसी तरह पहले पद्य को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगी। प्रयास करने के पश्चात ही आप मेरे द्वारा बताए गए व्याख्या के वीडियो को ध्यान से सुन करके उसको समझने का प्रयास करेंगी। ठीक है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूँ दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। प्रिया तू पराहि नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें, लेहि 10 शीस अब 20 चख चाहि रे। तो बच्चों, मैंने ये पद्य पठन किया यानी कि कविता पाठ किया। अब इसके बाद आप कठिन शब्दों के अर्थ को लिखिए। कराल भयंकर, ज्वाल जाल माल ज्वालाओं का भयंकर समूह, ललात यानी कि लालायित होना, बिललात व्याकुल होना, पाईमाल नष्ट होना, निबाही बचाओ, पराही भाग जाओ, बिहाल बेचैन, 10 शीस 10 सिर वाला अर्थात रावण, चख आँख, चाहिरे देख लो। ये आपके कठिन शब्द के अर्थ हैं। अब प्रस्तुत पद्यखंड में लंका दहन के कारण जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ के माध्यम से लंका में आग लगा दी, तो उस लंका दहन के कारण मची त्राहि त्राहि का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। इसके पिछले पद्य में आपने पढ़ा कि वहाँ के राक्षस राक्षसनियाँ सभी व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब इस प्रस्तुत पद्य खंड में वहाँ पर मची त्राहि त्राहि से उसी का चित्रण किया गया है। अब व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूँ दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललात बिललात जरी गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। तो लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगीं। ठीक। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। जब भयंकर अग्नि की लपटें फैलने लगी चारों दिशाओं में, तो धुएं से सब लोग बेचैन हो गए।
उस धुएं के कारण कौन किसे पहचान सकता था, अर्थात कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। पानी को ललाट बिललाट जरी गात जात। कहने का आशय ये है कि कोई वहाँ किसी को पहचान नहीं पा रहा था। आग से सबके शरीर जले जा रहे थे, यानी कि झुलस से जा रहे थे, जिससे सभी वहाँ चारों तरफ बिलबिला रहे थे, बिललाट बिलबिला रहे थे और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित थे। ठीक, सब जलकर नष्ट हुए जा रहे थे और पुकारते हैं कि हे भाई, कि प्रिया तू पराही नाथ, तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत, पूत तू पराही रे। कि एक दूसरे को पुकारते हैं और कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे बचाओ। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया, तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। पूत पूत तू पराही रे, बाप तू पराही। तो पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी, आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें, लेहि 10 शीस अब 20 चख चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देख करके सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिए। कि हे रावण, तू अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। मतलब सब इतने अत्यधिक भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, तो उस भय से व्याकुल होकर के, बेहाल हो करके कह रहे हैं कि हे रावण, तुम अपने 10 सिर और 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। अब इस प्रस्तुत पद्य की भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है और रस भयानक ही है। छंद घनाक्षरी। ठीक, समझ में आया? अगला पद्य चलिए देखिए। बीथिका बाजार प्रति अटनि अगार प्रति, पमरि पगार प्रति बानर बिलोकिए। अध ऊर्ध्व बानर विदिशि दिशि बानर हैं, मानहु रहे हैं भारी बानर तिलोकिए। मूदे आँख ही में उघारे आँख आगे ठाढ़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और कोऊ को किए। लेहु अब लेहु तब कोऊ न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए बच्चों। बीथिका गली, अटनी अटारी, पंवरी दरवाजा, पगार दीवार, अध नीचे, ऊर्ध्व ऊपर, तिलोकिए तीनों लोक में, हीय में हृदय में, उघारे खोलने पर,
ठाढ़ो खड़ा है, धाई दौड़ कर, सतराई जाई चिढ़ जाता है। अब इस प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका वासियों में व्याप्त भय का वर्णन किया गया है कि बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पमरी पगार प्रति बानर बिलो किए। अब सारे लंकावासी इतने भयभीत हो गए हैं कि वो जहाँ भी देख रहे हैं उनको सब तरफ वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं कि बीथिका बाजार प्रति भय से व्याप्त लंकावासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, अटनी अगार प्रति प्रत्येक अटारी और किले में, पमरी पगार प्रति बानर बिलो किए। प्रत्येक दरवाजे और दीवार में वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध्व बानर विदिशि दिशि बानर है, नीचे ऊपर दिशा विदिशा में सब जगह वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहे हो है भारी बानर तिलोकिए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तीनों लोकों में बंदर ही बंदर भर गए हैं, वानर ही वानर भर गए हैं, या तीनों लोक वानरों से भर गया है। धाई जाई जहाँ तहाँ नहीं, मूदे आँख ही में उघारे आँख आगे ठाड़ो। यदि आँखें मूदते हैं तो उन्हें अपने हृदय में, यानी कि इतने सब भयभीत हो गए हैं कि यदि आँख मूंदते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे हृदय में वानर, और यदि आँख खोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वानर सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, भयभीत होकर के जहाँ कहीं लोग दौड़े जा रहे हैं वहाँ पर भी वही वानर ही दिखाई दे रहे हैं। तो लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए। तो लोग कहते हैं कि लो अब अपने किए का मजा लो। जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो तब किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना, बल्कि उसको चिढ़ाते ही थे। अर्थात सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए, मतलब मैंने मेरे कहने के पश्चात भी मतलब किसी ने मेरा कहना नहीं माना, उस वानर को लोग छेड़ते ही रहे। तो जो विपत्ति यह आई है उसी कहना न मानने का यह दुष्परिणाम है। ठीक, समझ में आ गया? भाषा ब्रज भाषा नोट कीजिए। अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। रस भयानक, छंद घनाक्षरी। ठीक, अब आगे आपका आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का गीतावली। जो पै हूँ मातु मते मह हुई हूँ, तव जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ
ध्वई हूँ। क्यों हूँ आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है सांची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाँची। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझै। दीन बंधु का कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझै। तुलसी राम वियोग विषम विष, बिकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भय तेहि समय सुखारी। अब इसका कठिन शब्दार्थ लिख लीजिए, उसके बाद इसकी व्याख्या बताएं। मते मत, मह मेरा, ध्वैहाऊं धो पाऊंगा। खल दुष्ट, बिसिखन बाण। बाँची बचा है, गही पकड़ी। रसना जीभ। अब ये जो कविता है आपकी, पद्य पंक्तियाँ हैं। जो पै हों मात मते मह हुए हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ ध्वय हों। इस प्रस्तुत पद्य खंड में कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला। ठीक, ये तो आप लोग रामायण यदि देखी होंगी तो इतना पता ही होगा। सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान कर गए। कौन? श्री राम। इस घटना के बाद भरत अयोध्या जब लौट कर आए, उन्हें सारे कुचक्र का पता लगा। सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के कुचक्र के कारण घटी, क्योंकि कैकेयी ने ही राजा दशरथ से वरदान मांगा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। यह जानकर उन्हें अत्यधिक पश्चाताप हुआ। वे माता कौशल्या के पास गए और निवेदन किया कि इस घटना चक्र से वे किसी प्रकार संबद्ध नहीं हैं। यह निवेदन किसने किया? भरत जी ने माता कौशल्या से किया। तो उसी का वर्णन आपके इस पद्य खंड में बताया गया है कि जो पै हों मातु मते मह हुए हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ ध्वय हों। क्यों हों आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है सांची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाँची। भरत कौशल्या माता से कहते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो मैं संसार में इस मुख के कालिमा को कहाँ धो पाऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है सांची। और इस समय मैं चाहे लाख सौगंध खाऊं, किंतु मैं किसी भी प्रकार से दोष मुक्त नहीं हो सकता हूँ। मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अर्थात इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझै। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझै। किसी की
जीभ भी इस समय नहीं पकड़ी जा सकती है, इसलिए जिसको जैसा सूझ रहा है वह वैसा ही कह रहा है। तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल नारि नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तेहि समय सुखारी। करुणा सागर दीनबंधु राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, विषम विष बिकल नारी नर भारी, जब सभी नर नारी व्याकुल हो रहे थे उस समय भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते समय सुखारी। भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिली। मतलब जितने वहाँ के निवासी थे, जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए तो सभी वहाँ पर बहुत नर नारी व्याकुल हो गए थे कि अब क्या होगा। तब भरत द्वारा जब प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको, सभी प्रजावासियों को बड़ी शांति मिली। तो ये आपका गीतावली का प्रथम पद्य है। अब भाषा ब्रजभाषा, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत और छंद गेय पद। ठीक, ये मैंने आपको 3 पूरे पद्यों की व्याख्या मैंने समझाया। 2 मैंने कवितावली से व्याख्या बताई और 1 गीतावली से। अब इसकी व्याख्या को आप मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने का पूर्ण प्रयास करिएगा। ठीक है, कठिन शब्दार्थ जरूर याद करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।